सर वापसी की फ्लाइट कब की आपकी? संडे सुबह। आजू मैं भी थोड़ी आजू। अरे क्यों सर, चलो बाकी सब जगह बैठ जाइए फटाफट। वेलकम बैक, गुड आफ्टरनून ऑल ऑफ यू। सभी का बहुत बहुत स्वागत है। फटाफट आ जाइए, ज्वाइन कर लीजिए और चेक कर लीजिए एम आई ऑडिबल, एम आई विजिबल और नॉट। बहुत बढ़िया, बहुत बढ़िया। कॉल करो किसी को। 2x कैसे होगा? बहुत ही बढ़िया। चलिए, सो मीटअप से पहले एक और टॉपिक हम लोग यहाँ पे खत्म कर सकते हैं, प्रॉफिट और लॉस प्री एंड पोस्ट इनकॉर्पोरेशन। दैट डजंट मीन हायर परचेज इंस्टॉलमेंट में छोड़ रहा हूँ। कल अगर आप लोगों की अनुमति रही, झगड़ा मत करो, कोई बात नहीं, इट्स ओके। राखी है हमारे पास, कहाँ पे राखी? और राखी झगड़ा कर रहे हैं दोनों जन। सो कल अगर आप लोगों ने कहा तो हम लोग ब्रेक के टाइम को कम करके ये आज का पेंडिंग टॉपिक मैं कल ले सकता हूँ, मुझे कोई प्रॉब्लम नहीं है, मुझे पढ़ाने में प्रॉब्लम नहीं है, आपका एपेटाइट चाहिए पढ़ने। आज अभी मीटअप है, मीटअप वाले बच्चे आएंगे बेचारे, मजबूरी में टॉपिक पढ़ेंगे थोड़ी देर, आधा घंटा लगेगा ये टॉपिक खत्म करने में। सो शुरू करते हैं, तैयार सभी लोग? बढ़िया, मजा आ रहा है? क्या करेगा? सीए बनने वाले हम लोग। नमस्कार, वापस से गुड आफ्टरनून, सत श्री अकाल, आदाब, वेलकम दिल्ली। एंड बहुत ही अमेजिंग चल रहा है आज का हमारा सेशन। 23 मार्च 2023, 23/3/23, बहुत ही बढ़िया डेट और बहुत अच्छे से हमने पहला स्पेल कंप्लीट किया है। 3 बड़े बड़े टॉपिक्स हमने किए हैं, बोनस इशू, रिडम्पशन ऑफ प्रेफरेंशियल, रिडम्पशन ऑफ डिबेंचर एंड अ वेरी वंडरफुल एंड विद अ 20 मार्क क्वेश्चन ऑन दिस टॉपिक्स। अभी हम लोग यहाँ पे टॉपिक देखने वाले हैं प्रॉफिट और लॉस प्री एंड पोस्ट इनकॉर्पोरेशन। तकरीबन आधे घंटे का ये टॉपिक है। ये टॉपिक खत्म हो जाने के बाद आज है हमारा मीटअप और फिर बाद में कल हम हमारे सेशंस को कंटिन्यू करेंगे हायर परचेज एंड इंस्टॉलमेंट के साथ। ठीक है, तैयार है सभी लोग? तो शुरू करने से पहले बस इतना कहना चाहूंगा, फूल हूँ गुलाब का, फूल हूँ गुलाब का, वैसे समझो तो आई डोंट माइंड। सो बहुत ही बढ़िया टॉपिक है प्रॉफिट और लॉस प्री एंड पोस्ट इनकॉर्पोरेशन। मुद्दा बहुत सिंपल है, सेपरेट लीगल एंटिटी का। A proprietorship firm, a partnership firm is not a separate legal entity. But अगर हम बात करते हैं कंपनी की, तो कंपनी is a separate legal entity. I'll not go into details because companies law के अंदर आपने पढ़ा होगा what do you mean by separate legal entity, है ना, और उसके क्या rights, obligations होते हैं, you know it very well. But point यहाँ पे सिंपल है कि जो कंपनी का प्रॉफिट होता है वो सिर्फ कंपनी का होता है और वो प्रॉफिट आप इतना इजीली विड्रॉ नहीं कर सकते। एकेडमिक दुनिया अलग होती है, प्रैक्टिकल दुनिया अलग होती है। बिलीव मी, आपको मैं बताना चाहता हूं कि कंपनी बनाने के जितने फायदे हैं उतने नुकसान भी है और सबसे बड़ा जो नुकसान होता है कंपनी का वो ये कि यू कैन नॉट विड्रॉ द प्रॉफिट्स फ्रॉम कंपनी सो इजीली। ये जो टॉपिक हम देखने जा रहे हैं ये एक्चुअली बहुत ही वंडरफुल कंसेप्ट है जो किसी भी कंपनी के लाइफ टाइम में सिर्फ एक बार आता है, सिर्फ एक बार। अगर सपोज मैं कोई बिजनेस करना चाहता हूं, मेरी बात ध्यान से सुनिएगा, अगर सपोज मैं कोई बिजनेस करना चाहता हूं और नई कंपनी बना के बिजनेस करना चाहता हूं, तो क्या मैं बिजनेस तब तक चालू नहीं कर सकता हूं जब तक कंपनी इनकॉर्पोरेशन नहीं हो जाती? यस और नो? कैन आई स्टार्ट माय बिजनेस एंड देन पैरेलली मेक the application for incorporation of company? Do you agree with me? This is absolutely true. बिजनेस नहीं रुकना चाहिए, कोई भी धंधा छोटा नहीं होता, धंधे से बड़ा कोई भी। हर बिजनेस की एक लाइफ होती है, समझना। हर बिजनेस का एक सीजन होता है, एक समय होता है। अगर वो समय चूक गए तो गए। और कंपनी क्या इतनी जल्दी बनती होगी? नहीं।
कंपनी बनाने के लिए पहले नेम अवेलेबिलिटी फॉर्म देते हैं, नाम चेक करते हैं अवेलेबल है कि नहीं, फिर दुनिया भर का डॉक्यूमेंटेशन होता है, उसके बाद जाके कंपनी का इनकॉर्पोरेशन होता है। समझ रहे हैं आप मेरी बात? तो काफी बार हम लोग बिजनेस चालू कर देते हैं एज अ नॉन कॉर्पोरेट एंटिटी, बिजनेस कंटिन्यू होता है और फिर कंपनी बनती है। वो एक दिन कौन सा होता है जिस दिन हम कहते हैं कि अब कंपनी ने जन्म लिया है? दैट इज द डेट ऑफ सर्टिफिकेट ऑफ इनकॉर्पोरेशन, COI। As per the provisions of Companies Act, COI is a conclusionary evidence that the company has actually taken birth. तो जिस दिन कंपनी को COI मिला है वो कहलाते हैं डेट ऑफ इनकॉर्पोरेशन। डेट ऑफ इनकॉर्पोरेशन से पहले का जो प्रॉफिट होता है, जो नॉन कॉर्पोरेट एंटिटी का प्रॉफिट है, उसको कहा जाता है प्री एक्विजिशन प्रॉफिट। प्री इनकॉर्पोरेशन, प्री एक्विजिशन। और डेट ऑफ इनकॉर्पोरेशन के बाद का जो प्रॉफिट होता है वो कॉर्पोरेशन पोस्ट एक्विजिशन प्रॉफिट। डिफरेंस ये जो प्रॉब्लम स्टेटमेंट है, जैसे कि मैंने कहा, किसी भी कंपनी की लाइफ में सिर्फ एक ही बार है, क्योंकि एक बार कंपनी बन गई फिर तो सारा की सारा प्रॉफिट कैसा होगा? पोस्ट इनकॉर्पोरेशन। अब सपोज यहाँ पे मैं जैसे एग्जांपल ले रहा हूँ कि देयर इज अ पार्टनरशिप फर्म ABC एसोसिएट्स whose financial year is 1st April 2019 to 31st March 2019-20। अब 31st March 2020 को इनका स्टेटस है इट्स अ प्राइवेट लिमिटेड कंपनी, whereas in the beginning of the year its status it's a partnership firm because they received COI on 30th September 2019. Now if you want to find out the pre-incorporation profit, that is the profit of a partnership firm, and the post-incorporation profit, that's the profit of a company, you have two methods. Method number one, either you can break down their financial statements into two parts. You can prepare separate set of financial statements for the first 6 months and separate set of financial statements for the next 6 months. That's the simplest method. बट अगर चीजें आसान होती थी तो हम लोग क्या करते थे? सब लोग कहते हैं इंडिया में बहुत स्ट्रिक्ट कानून है, बहुत ज्यादा कानून है, इसको सिंप्लीफाई करना चाहिए। मैं कहता था उसको साइड में लेके मारो। इंडिया में जितने कानून स्ट्रिक्ट होंगे चार्टर्ड अकाउंटेंट्स के लिए स्कोप उतना बढ़ेगा। ये चार्टर्ड अकाउंटेंट, ये लॉयर, कंपनी सेक्रेटरी, भाई हमारे को भी तो रोजी रोटी चलानी है, कैसे चलेगा बताओ? मासूम चेहरों को देखो, कितना कुछ कर सकते थे बाहर जाकर, पर यहाँ पर बैठ के सुबह से पढ़ रहे हैं। घर पे एकदम आरामदायक कुर्सी पे बैठ के पढ़ते हैं, काफी लोग बेड पे लेट के पढ़ते हैं। यहाँ पे लिटरली मैं आज अप्रिशिएट कर रहा हूँ सही में, मतलब काफी लोग तो विदाउट एनी बैक रेस्ट दे आर सिटिंग ऑन द हाई चेयर्स। बैक रेस्ट नहीं होता है ना, इसलिए हमारे वो जो लंबे वाले भैया नहीं है ग्रीन शर्ट वाले, वो 4 बार तो मैं खुद लंबा हूं, मैं आपका पेन समझ सकता हूँ भाई। आईफिल टावर की जितनी तो स्पाइनल कॉर्ड है हमारी, और उसको इतने साल से सपोर्ट नहीं मिले तो और परेशानी हो जाती है। हाँ आप भी लंबे हैं, पर आपको बैक रेस्ट है ना बेटा। हाँ आप समझ रहे हो पॉइंट? यार रियली आई अप्रिशिएट इट, दिल से कह रहा हूँ। मैं इतना कहना चाह रहा हूँ, जब आधी मेहनत आप लोग कर चुके हो ना यहाँ तक आके, इतना सुबह से बैठ के, तो बची हुई आधी मेहनत क्यों नहीं करते हो पूरा कंसंट्रेशन लगा के? लेट्स मेक द मोस्ट आउट ऑफ दिस टाइम। सुबह निशान भाई ने जब कहा ना कि 11:30 बजे फोन आ गया, सर मैंने छोड़ दिया, मैं खुश हो गया, मैं आधा घंटा जल्दी चालू करूंगा। लेकिन यहाँ के आप देखा तो माहौल ही कुछ और बना हुआ है। किसी में 1% एक इंसान ने आके नहीं बोला सर जल्दी चालू कर दो। मतलब कुछ लोग तो पूछते नहीं, आके बोल दिए सर चालू तो 1 ही बजे करोगे ना। मैं सच बोल रहा हूँ, झूठ नहीं बोल रहा हूँ, मैं 12:30 बजे चालू करने के लिए तैयार था। ये जो आप लोगों का लैक ऑफ इंटेंट दिखा ना, चालू तो 1 ही बजे करोगे ना, लोग ऐसा डब्बा लेकर आए मेरे सामने, मिलते हैं 1 बजे। अभी हो गई यार, यहाँ तुम्हारे सामने टीचर तैयार खड़ा है पढ़ाने के लिए, लिटरली बता रहा हूँ, लिटरली। आप इसको एक अपॉर्चुनिटी की तरह देखो। आप जिससे ऑनलाइन पढ़ते हो, ठीक है, मैं ये नहीं कह रहा हूँ मैं बहुत बड़ा हूँ, बट इन जनरल कह रहा हूँ, आप जिससे ऑनलाइन पढ़ते हो, आज आपको उससे ऑफलाइन पढ़ने का मौका मिल रहा है। अरे ये कोई भाड़े की जगह थोड़ी है गालिब की तरह, जहाँ पे आपको 10 से 6 भाड़ा देना पड़ेगा और उसके बाद निकाल दिया जाएगा, चलो निकलो बाहर, दूसरा किराएदार आ रहा है, तो बिल भी आ जाएगा फिर। यहाँ पर ऐसा नहीं है। ये तो हमारा सेंटर है, अनअकैडमी का सेंटर है। मैं आपकी जगह होता था ना, मैं बोल, मेरे ऊपर आजमाना मत, मैं भी बता रहा हूँ, सजेशन दे रहा हूँ। मैं तो कल चालू कर दिया मेरा ही डायलॉग मेरे ऊपर,
ये हमारा सेंटर है। मैं आपकी जगह होता था ना, मैंने सर पढ़ाओ, 5 से 6 मीटअप ले लो, पढ़ाओ। मैं नहीं पढ़ाऊंगा अभी, मैं आइडिया मेरे ऊपर ट्राई मत करना। आप समझ लो, मैं सीरियसली बता रहा हूँ। मैंने एक बार 2016-17 की बात है, रेलवे स्टेशन पे क्लास ली हुई है। लिटरली मेरी इंटरमीडिएट की क्लास थी और हमारे जो ऑफिस के काका थे जो सुबह आके क्लासरूम खोलते थे, वो नींद से नहीं उठे थे, संडे का दिन था। तो मैं बच्चों को लेके गया, 40 बच्चे थे। तो रेलवे स्टेशन पे वो फुट ओवर ब्रिज नहीं होता जहाँ प्लेटफॉर्म क्रॉस करते पटरी है, तो वो ब्रिज पे बैठा दिया सब बच्चों को, ऐसे बैठ जाओ, साइड में लोगों के उतरने के लिए जगह छोड़ दो। सबकी प्लेटफॉर्म टिकट निकाली मैंने, पर बैठा दिया लिटरली 40 बच्चों को ब्रिज पे। और मैंने पूरा 2 घंटा एडवांस अकाउंटिंग की क्लास रेलवे स्टेशन पे भी ली है। यार ऑब्जेक्टिव बहुत सिंपल है, मुझे पढ़ना है और मैं यहाँ पे कहने आया हूँ कि मुझे पढ़ाना है। मीटअप करना पड़ेगा भाई, जैसे आप लोग प्यार करते हैं, बहुत सारे बच्चे जो प्यार करते हैं फाउंडेशन वाले हैं। मैं यही कहना चाह रहा हूँ, मैं प्लीज ये नहीं, प्लीज दिल पे मत लेना कि सर ये क्या बोल दिया, हमारी इज्जत का कचरा कर दिया। नहीं, आधी मेहनत आप लोग कर चुके हो यार, बाकी आधी मेहनत करते हैं ना यार, क्यों नहीं करेंगे, राइट। अकाउंट्स और टैक्स निशान सर, अंशुल सर यहाँ पे करवा रहे हैं। इसके बाद जो अंदर आग लगेगी ना, ये 2 दिन के सेशन के बाद ऐसी बैठ के पढ़ाई करेंगे भाई साहब, इतनी इसी तरीके से जैसे अभी 2-3 दिन यहाँ बैठ के पढ़ रहे हैं, सुबह 8 बजे से लेकर शाम। लिटरली बताओ ना, जैसे पापा ऑफिस जाते हैं, मम्मी किचन में जाती है, हम 8 से 6 पढ़ाई कर लिया, खत्म। फिर जितना टाइम पास करना है करो ना शाम को, क्या कोई परेशानी है, कोई नहीं। बस एक चीज ध्यान रखना, स्क्रीन टाइम को अवॉइड करना। मैं लिटरली बता रहा हूँ, बच्चे कहते हैं सर फाउंडेशन में आप 2 हफ्ते का मैराथन लेते हो, इंटर में क्यों नहीं लेते हो? मैं इंटर में इसीलिए नहीं लेता हूं क्योंकि मुझे पता है आपको इंटर में किस चीज की ज्यादा जरूरत है, सेल्फ स्टडी। मेरे दोस्त 6-6.5 महीने क्लासेस अटेंड करते हो, तब टाइम मिलता है सेल्फ स्टडी का। अभी सीए इंटरमीडिएट नवंबर 23 की बैच चालू हुई है, 13 फरवरी से बैच चल रही है, नवंबर 23 की एग्जाम है, 31 अगस्त तक उनकी बैच चलेगी। सुबह 8 बजे से लेकर शाम को 6 बजे तक बच्चा प्लस की क्लास देखता है। कहां से मैं एक्सपेक्ट करूं कि वो बच्चा सेल्फ स्टडी करेगा? बहुत ज्यादा हो गया, होमवर्क कर लेगा 3 घंटा 3.5 घंटा, दैट्स ऑल। उसके बाद तो जिंदा लाश बन जाएगा, लिटरली स्टैमिना नहीं बचता यार। अरे साइंटिफिकली प्रूवन है, एक मजदूर से आप 4 घंटा खेत में काम करवा लो और किसी इंसान से दिमागी काम करवा लो, जो दिमाग से काम कर रहा है ना, उसको फटीग जल्दी आएगा। और ये आपने महसूस किया होगा सभी। फिनोमिना बहुत सिंपल है, इंटर में पहले ताकत लगा के क्लासेस निपटाओ, स्क्रीन टाइम खत्म करो, फिर पूरी ताकत लगा के क्वेश्चन सॉल्व करो। जितने बच्चे यहाँ बैठे ना, सबने लाइफ में कभी ना कभी ये 20 मार्क का क्वेश्चन किया हुआ है, पर फिर भी आज गलती कर देते थे। इसका मतलब पता है क्या है? अभी पूरा नहीं पढ़ा है, अभी और मेहनत करना बाकी, अभी और प्रैक्टिस करना पड़ेगा। 50 बार करना पड़ेगा, 30 बार करना पड़ेगा, 20 बार करना पड़ेगा। मूड बना दिया, समझ लो मेरी बात, करना पड़ेगा भाई, ऑप्शन नहीं है। लेकिन अगर मेरे को कोई टीचर कहता है मैं मैराथन ले रहा हूं, आ जाना क्लास देखने, भाई मैं सच बोल रहा हूँ, लिटरली बोल रहा हूँ, उसकी जरूरत नहीं है तुमको, उसके पास नहीं हो जाओगे। एग्जाम के अंदर ना 3 घंटे तुम्हारे साथ क्या जाएगा? तुम्हारा दिमाग जाएगा। इस दिमाग में जो कंटेंट लोड किया है, जो प्रिपरेशंस है, वही तुम्हारे साथ जाएगी। यू ऑल आर अ स्वॉर्ड इन मेकिंग। एक एक सेशन, एक एक होमवर्क सेशन, एक एक सेल्फ स्टडी सेशन करके आप अपनी तलवार की धार को तीखा कर रहे हो, तेज कर, ताकि आप काट सको। लेकिन मेरे दोस्त, अगर आप सेल्फ स्टडी नहीं करोगे ना, आप सिर्फ एक म्यूजियम की तलवार बन के रह जाओगे। ये चीज समझ लेना, मार्क माय वर्ड्स। बच्चे पूछते हैं लॉ ऑडिट ईआईएसएम क्या करें? कुछ नहीं करना है, आंसर लिख, क्या करना है? सब काम नजरों से ही कर लेते हैं। अकाउंट्स के तो क्वेश्चन ऐसे ही सॉल्व करते हैं। बैलेंस शीट टैली, अभी वैल्यू
मगर ने जिस दिन लिया ना सीरियसली होगा ऐसे। मुझे ऑनेस्टली जवाब दो, मैं आपके सामने खड़ा हूं, आई एम अ फर्स्ट अटेम्प्ट चार्टर्ड अकाउंटेंट, फर्स्ट अटेम्प्ट कंपनी सेक्रेटरी, फर्स्ट अटेम्प्ट में सब कुछ क्रैक किया है। और मैं अभी भी बता रहा हूं और मैं आगे भी बताता रहूंगा, आई एम अ वेरी एवरेज लर्नर, बहुत एवरेज। लेकिन एक चीज ना जो मुझ में एवरेज नहीं है, और वो है मेहनत करने की तैयारी। मुझ में बिल्कुल एवरेज नहीं है। मैं अभी भी मेरे से करवा लूं, मैं मेहनत करने के लिए तैयार। आज बोल दो सर रात भर बैठेंगे, मैं तैयार हूं। और फिर भी मैं कल सुबह 8 बजे प्लस की क्लास लेके रहूंगा, क्योंकि वो मेरा कमिटमेंट है। इंडिया की सबसे बड़ी इंटरमीडिएट की बैच में पढ़ा रहा हूं, 4000 बच्चे लाइव देख रहे हैं अकेडमी प्लस में नवंबर 23 बैच के लिए। मैं जाऊंगा नहीं तो बच्चे इंतजार करते रह जाएंगे। तो आपको करना है भाई मेहनत, ये चीज तो समझिए। नेक्स्ट लेवल मेहनत करना। अगर एक दिन में हम इतने टॉपिक्स बैठ के निपटा सकते हैं ना, तो हर कोई निपटा सकता है। एवरीथिंग इज पॉसिबल, बस अपनी मेहनत करते हैं। अब ये सब कंसेप्ट क्यों करना पड़ता है? बिकॉज हमको यहाँ पे ये दो चीज समझनी पड़ती है, कैपिटल रिजर्व एंड रेवेन्यू। कैपिटल रिजर्व बहुत सिंपल, क्योंकि तुम ही हो, अब तुम ही हो, बस एक, ओनली एंड ओनली वन, कैपिटल रिजर्व। हमारे माटे, सिर्फ आपके लिए और कुछ नहीं। रेवेन्यू रिजर्व मतलब आने दो, जब देखो लड़के देखो मेरा यूट्यूब वालों, मैं नहीं गा रहा हूं, ये गा रहे हैं, समझ लो। रेवेन्यू रिजर्व, कैपिटल एंड रेवेन्यू एक्सपेंडिचर एंड रिसीट्स का कंसेप्ट पढ़ा है सीए फाउंडेशन में, याद है? एग्जैक्टली वही कंसेप्ट है ये। जो रिसीट्स कभी कभी होती है उसको कहते हैं कैपिटल रिसीट्स, और कैपिटल रिसीट से जो रिजर्व बना है, रिजर्व मतलब कंजर्व्ड, हाउ डू यू कॉल इन हिंदी, जमा करके रखा हुआ। सो जो कभी कभी रिसीट्स होती है, उस पैसे को अगर मैं जमा करके रखता हूं तो उसे कहा जाता है कैपिटल। जो मेरी रिकरिंग इनकम है इन द ऑर्डिनरी कोर्स ऑफ बिजनेस, बार बार होती है, तो वो मेरा रेवेन्यू रिसीट, और रेवेन्यू रिसीट से बनता है रेवेन्यू रिजर्व। लॉट ऑफ टाइम वी डिस्कस के एमआरएफ कंपनी का शेयर इतना महंगा क्यों, अभी इतना स्टॉक मार्केट में प्रॉब्लम चल रहा है, राइट? एमआरएफ को तो प्रॉब्लम नहीं हुआ, आज भी 85,000 80,000 के ऊपर शेयर चल रहा है, जिसकी फेस वैल्यू 10 रुपए है। क्यों? बिकॉज इट्स अ रिजर्व रिच कंपनी, बहुत रिजर्व है उनके पास। रेवेन्यू रिजर्व, पीएनएल अकाउंट रेवेन्यू रिजर्व, जनरल रिजर्व रेवेन्यू रिजर्व, रीवैल्यूएशन रिजर्व कैपिटल, बिकॉज इट हैपेंस वंस इन अ व्हाइल, हमेशा नहीं होता। आप समझ रहे हो मेरी बात? सो अब कंपनी बनने से पहले का जो प्रॉफिट है नॉन कॉर्पोरेट एंटिटी का, वो प्रॉफिट कैसा प्रॉफिट कहलाएगा? कैपिटल रिजर्व, क्योंकि वो कंपनी के लाइफ टाइम में सिर्फ और सिर्फ एक बार होगा। लेकिन एक बार कंपनी बन गई तो हर साल जो भी फाटक बंद कर देना भाई, ये बीमारी है, छुओ नहीं छुओ वैसे ही फैल जाएगी। कितना गर्व से खोला भाई दरवाजा, ऐसा इतने प्राउड से, नेक्स्ट लेवल, बहुत जबरदस्त, क्या क्वालिटीज है, समझ रहे हो? कंपनी बन जाएगी, कंपनी बनने के बाद हर साल गुड्स बेचेंगे, हर साल परचेजेस होगा, हर साल ऑपरेटिंग एक्सपेंसेस होंगे, हर साल प्रॉफिट होगा या लॉस होगा, वो कहां जाएगा? कैपिटल रिजर्व हैज रिस्ट्रिक्टेड यूजेस, रेवेन्यू रिजर्व अनलिमिटेड। अभी हम देख के आए ना, बोनस के लिए यूज कर सकते हैं, प्रेफरेंस शेयर्स के लिए यूज कर सकते हैं, डिबेंचर्स के लिए भी यूज कर, सबके लिए यूज होता है ना, कोई रिस्ट्रिक्शन नहीं है, बिकॉज अल्टीमेटली इट बिलोंग्स टू द शेयर होल्डर। जब हम कहते हैं शेयर होल्डर्स वेल्थ, फाइनेंशियल स्टेटमेंट्स ऑफ कंपनी जो टॉपिक है शेड्यूल 3 के फॉर्मेट में, रोमन नंबर 1 इक्विटी एंड लायबिलिटीज। इक्विटी एंड लायबिलिटीज में फर्स्ट हेडिंग होती है शेयर होल्डर्स फंड, उसमें कितनी हेडिंग्स आती है? दो आती है ना। पहला होता है शेयर कैपिटल, दूसरा होता है
मतलब जितने भी रिजर्व होते हैं वो किसको बिलोंग करते हैं? शेयर होल्डर्स। समझ में आया? क्लियर हुआ? तो ये चैप्टर का ऑब्जेक्टिव है ट्रीटमेंट। पहले तो फाइंड आउट करो कि प्री इनकॉर्पोरेशन में प्रॉफिट है या लॉस है, पोस्ट में प्रॉफिट है या लॉस है, और फिर बाद में उसका करो ट्रीटमेंट। दिस टॉपिक इज ऑल अबाउट रेशियोज। इट्स वेरी मच सिमिलर टू चैप्टर नंबर 4 ऑफ कॉस्ट एंड मैनेजमेंट अकाउंटिंग, जिसका नाम है ओवरहेड्स कॉस्ट एंड एब्जॉर्प्शन कॉस्टिंग, क्योंकि वहां पे भी आप प्राइमरी एंड सेकेंडरी डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ ओवरहेड करते हैं, बेसिस निकालते हैं ना, वो सारी चीजें करते हैं। ठीक है, चलो मैं यहाँ पे 2 क्वेश्चन इस टॉपिक के लिए लेके आया हूँ। पहला जो क्वेश्चन है वो भी हम सॉल्व करने वाले हैं। वैसे तो 5 बज गई है, बट फिर भी हम ये क्वेश्चन सॉल्व कर लेते हैं। और उसके बाद में दूसरा जो क्वेश्चन है इसको आपको सिर्फ पढ़ना है विद सॉल्यूशन। ये क्वेश्चन यहाँ पे है। ये भाई साहब मेरे हिसाब से ना अभी तक का वन ऑफ द मोस्ट डेंजरस क्वेश्चन है, क्योंकि इसके अंदर इंस्टीट्यूट ने 2 चैप्टर्स को कंबाइन किया है, फाइनेंशियल स्टेटमेंट्स ऑफ कंपनी एंड प्रॉफिट और लॉस प्री और पोस्ट इनकॉर्पोरेशन। अगर आप इसका ये वाला लाइन पढ़ेंगे ना आपको समझ में आ जाएगा। आपको करना क्या है इस क्वेश्चन के अंदर, you are required to prepare the P&L statement in a columnar format for the year ended 31st March 2022 showing the allocation of profit between pre-incorporation and post-incorporation indicating the basis of apportionment। तो बहुत ही बढ़िया क्वेश्चन है। शेड्यूल 3 का फॉर्मेट दिया है P&L का, तो इसको रेफर जरूर कर लेना, ठीक है। बट अभी हम यहाँ पे क्वेश्चन सॉल्व कर रहे हैं, वो है क्वेश्चन नंबर 4। चलिए, Cool Limited was found to take over the running business of Fire Enterprises। आखिर आग को तो पानी ही बुझा सकता है। कितने प्रैक्टिकल क्वेश्चंस बनाते हैं, है ना। With effect from 1st April 2021। इस पूरे चैप्टर में 3 डेट्स बहुत इंपॉर्टेंट होती है। जो भी बाहर खड़े अंदर आ जाएंगे, कम इनसाइड, यू कैन स्टैंड इनसाइड। बेचारे मीटअप वाले बच्चे आएंगे फाउंडेशन बच्चे आ गए। आप लोग अंदर आके आराम से बैठ सकते हैं वहां पे। 3 डेट्स इस चैप्टर में बहुत इंपॉर्टेंट होती है। डेट ऑफ एक्विजिशन, डेट ऑफ इनकॉर्पोरेशन। इससे हमें पता चलता है टाइम रेशियो, है ना। चलिए देखते हैं। This was taken with effect from 1st April 2021. Can I say that is my date of acquisition? The company was incorporated on 1st August 21 and the certificate of commencement of business was received on 1st October 2021. Confusion. मैं क्या लूंगा? 1st August लूंगा या 1st October लूंगा? 1st August. 1st August, because date of incorporation कौन सी होती है? Date of certificate of incorporation। ठीक है। No entries relating to the transfer of business were entered in the books, which were continued till 31st March 2022, the year ending date. The following trial balance was extracted from the books as on 31st March 2022. We've got the 3 dates that we want. Yes. And now let's calculate the pre and the post incorporation period. April, May, June, July. How many months? 4 months. So post will be 8 months. But accident point. As per the provisions of the Companies Act, the maximum term of the financial statement, the first financial statements of the company can be for a maximum period of 18 months। 15 नहीं, 18 months। और आपके मॉड्यूल में और ट्रिपल ए क्लास बुक में एक क्वेश्चन 15 महीने का दिया है। हर पीली चीज सोना नहीं होती, बाहर में बैठी लड़की मोना नहीं होती। इसका मतलब है बच्चा यहाँ पे गलती पता है क्या करता है, जैसे ही प्री इनकॉर्पोरेशन 4 मंथ्स लिखता है तुरंत पोस्ट इनकॉर्पोरेशन 8 मंथ्स लिखता है। लेकिन जो 15 महीने के क्वेश्चंस होंगे वहां पे 8 नहीं होगा, वहां 11। तो पढ़ना जरूरी है। क्लियर? वेरी गुड। मैंने एक्सीडेंट पॉइंट मार्क कर दिया यहाँ पे, आप भी देख सकते हो। तो आपको ट्रायल बैलेंस दिया गया है और नीचे है बहुत सारे एडजस्टमेंट्स। क्लियर हुआ? ये क्वेश्चन आप लोग कर लोगे, ये आपके घर का क्वेश्चन है। क्लियर हुआ? इसका सोल्यूशन मैंने दिया, बहुत बढ़िया।
The partners, Kamal and Vimal, decided to convert their existing partnership into a private limited company called Messrs KV Trading Private Limited with effect from 1st July 2002. The same books of accounts were continued by the company which closed for the term of 31st March 23. What will be the date of acquisition in this case? 1st April 2002. Date of incorporation. Sorry, हाँ मैं वहीं पे आया हूँ भाई, अभी मैं वहीं पे आ रहा हूँ. फर्स्ट, यू आर राइट, 1 जुलाई 2000. मैंने पहले कहा था डेट ऑफ एक्विजिशन. क्लियर हुआ सभी को? पर सर डेट ऑफ एक्विजिशन तो दिया नहीं है, तो कैसे उठाए? क्वेश्चन कहता है रनिंग बिजनेस, ईयर एंडिंग डेट है 31 मार्च, मतलब ईयर बिगिनिंग डेट क्या रही होगी? अप्रैल. समझ में आया? और फिर आता है ईयर एंडिंग डेट 31. बहुत बढ़िया. टाइम रेशियो क्या होगा? अप्रैल, मई, जून, 3 months प्री इनकॉर्पोरेशन एंड 9 months पोस्ट इनकॉर्पोरेशन. व्हाट विल बी द टाइम रेशियो? यार 2 रेशियो निकाल लिए, टाइम रेशियो और सेल्स रेशियो. मैक्सिमम क्वेश्चन हो गया है ना. मतलब 10 मार्क के क्वेश्चन में यार 5 या 6 तो आराम से मिल जाएंगे. अब यहाँ पे 2 टाइप के बच्चे, एक रोने में 10 के क्वेश्चन में 5 ही मिले हैं, 10 नहीं मिले हैं. भाई मैं तो सिंपल है, बी इवैल्यूएटिव बी कैलकुलेटर. मेरे को 400 मार्क चाहिए इंटर में पास होने के लिए 800 में से. 401 मिले तो आईसीआई को बोलना भाई रख ले ऊपर के, नहीं चाहिए मेरे को 400 मार्क पे पास होना है, खत्म. भाई 2-3 अटेम्प्ट रैंक के पास होने से बेहतर है ना मैं 400 ला के पास हूं. और बिलीव मी बाद में कोई नहीं, अगर तुम्हारी शादी सीए से हुई तो ही वो तुमको पूछेगी बाद में कितने मार्क्स मिले. मैंने तो मैम को बोल दिया सारी डिग पता नहीं कहाँ है मार्कशीट, आई डोंट नो. आप समझ रहे हो? तो कोई फर्क नहीं पड़ता है, लिटरली कोई फर्क नहीं पड़ता है, उतनी इज्जत होती है, कोई डिफरेंस नहीं है ना. हमें हमारा बेस्ट देना है. 1:3 टाइम रेशियो हमने निकाल दिया. सेल्स रेशियो भी हम देख लेंगे. समराइज पीएनएल अकाउंट दिया है, रुपीस इन लैक्स है. बहुत बढ़िया. एडिशनल एडजस्टमेंट्स पढ़ के समझ में आएगा कि क्या क्या करना है. द एवरेज मंथली सेल्स डबल फ्रॉम 1st जुलाई 2002. अगर आप गौर से देखेंगे तो 1st जुलाई आपका डेट ऑफ इनकॉर्पोरेशन है. अब क्वेश्चन कहता है कि एवरेज मंथली सेल्स जो है वो 1 जुलाई से डबल हुआ है. मतलब क्या मैं कह सकता हूं कि डेट ऑफ चेंज इज द डेट ऑफ इनकॉर्पोरेशन. ऐसे क्वेश्चन सबसे आसान है ना, क्योंकि आपको पता है उसके पहले है x, उसके बाद में दैट डजंट मीन 1:2. राजेश एवरेज मंथली सेल्स है, उसको नंबर ऑफ मंथ्स का वेटेज लगाना पड़ेगा. All investments were sold on 31st May. देखेंगे एवरेज मंथली सैलरी डबल्ड फ्रॉम दिस डेट. तो सेल्स का रेशियो है, सैलरी का कुछ अलग रेशियो है. देखेंगे कंपनी ऑक्यूपाइड एडिशनल स्पेस. रेंट के एडजस्टमेंट में 2 टाइप के एडजस्टमेंट्स आते हैं, इंक्रीज इन रेंट और दूसरा एडिशनल स्पेस. समझ में आया? यहाँ पे एडिशनल स्पेस का एडजस्टमेंट है, रेंट को मैं करता हूँ स्टार मार्क. बैड डेट और बैड डेट रिकवरी का एक बहुत ही बढ़िया एडजस्टमेंट है. या तो पीएनएल में दिया होगा टैक्स ऑडिट फीस. व्हाट इज द बेसिस ऑफ टैक्स ऑडिट फीस? व्हाट इज द लॉजिक ऑफ दैट? कोई बता सकता है टैक्स ऑडिट फीस को सेल्स रेशियो में क्यों डिस्ट्रीब्यूट? वेरी गुड, अमेजिंग. Because as per section 44AB of the Income Tax Act, the tax audit is liable on completion of the limit of turnover. Therefore, sales ratio. When it is written company audit fees, what are we going to do? बढ़िया. लॉजिक क्या है रवि? कहाँ चमक रहे हो? कंपनी पे करता है. बहुत बढ़िया. मतलब पोस्ट बोल दो मैं, बहुत बोल दो, बहुत बढ़िया. पोस्ट में जाएगा, लेकिन जब से ऑडिट फीस दिया होता है तो ध्यान रखना नीचे कुछ तो दिया होगा. ऑडिट फीस परटेन्स टू कंपनी फीस. मतलब क्लियर हुआ? बहुत ही बढ़िया, बहुत इंटेलिजेंट. फटाफट सॉल्व करते हैं ना. चलिए सबसे पहले स्टेटमेंट का टाइटल लिखेंगे. स्टेटमेंट का टाइटल क्या होगा?
statement showing calculation of pre and post incorporation profits. कॉलम्स बनेंगे यहां पे 4, पर्टिकुलर्स, बेसिस, प्री इनकॉर्पोरेशन, पोस्ट इनकॉर्पोरेशन. It's always a very good practice. I'm giving you these tips to write down the dates below pre and post columns. जैसे कि यहाँ पे प्री है 1/4/2002 से 30th जून 2002 है ना, तो मैं यहाँ पे आके लिखता हूँ 1/4/2 to 30th जून 2 और पोस्ट 1st जुलाई 2002 से 31st मार्च 2000. टोटल कॉलम बिल्कुल ऑप्शनल होता है, जरूरत नहीं है ना. टर्नओवर रुपीज इन लैक्स दिया सब कुछ, यहां पे मैं लिख देता हूं ऊपर रुपीज इन लैक्स. इतना फॉर्मेट भी एग्जाम में बनाना चलेगा यार, मतलब लिटरली डेकोरेशन जरूरी है. अगर कंटेंट अच्छा है तो अकाउंट्स में पढ़ते हैं ना, सब्सटेंस ओवर फॉर्म, दिखावे पे मत जाओ, अपनी अकल लड़ाओ. सबसे पहले लिखता हूं मैं टर्नओवर. एक बात बताओ, instead of writing turnover and cost of goods sold separately, can I not directly find out gross profit? Definitely. Let me write down over there. Sales minus cost of goods sold. इसका बेसिस लिखते हैं सेल्स रेशियो. कैलकुलेटर्स लास्ट में चलाएंगे एक साथ, है ना. सेल्स रेशियो बहुत बढ़िया. चलिए आगे, जिंदा है सभी लोग, बहुत बढ़िया. जवान आगे बढ़ो. इंटरेस्ट ऑन इन्वेस्टमेंट, जबरदस्त. इंटरेस्ट ऑन इन्वेस्टमेंट पूरी तरह प्री में जाएगा. क्यों? क्योंकि क्वेश्चन कहता है ऑल दी इन्वेस्टमेंट्स वर सोल्ड ऑन 31st मई. कंपनी बनने से पहले इन्वेस्टमेंट्स बेच दिए, तो इन्वेस्टमेंट से जुड़ी जितनी भी यादें हैं, जितनी भी बातें हैं, वो प्री में जाएंगी. मतलब 6 लाख रुपीस की ये इनकम होगी प्री एक्विजिशन, प्री इनकॉर्पोरेशन. यहां पे एक लाइन ब्लैंक छोड़ देना. क्यों? मैं क्यों बताऊं? अगर आप समझ गए तो बहुत अच्छी बात है, नहीं तो मैं क्यों बताऊं. वेरी गुड. अब डिडक्ट करते हैं सारे एक्सपेंसेस, एक एक करके एक्सपेंसेस डिडक्ट करते हैं. एडवर्टाइजमेंट, वेरी गुड. एनी टाइप ऑफ सेलिंग एक्सपेंसेस विल बी डिस्ट्रीब्यूटेड इन रेशियो. बहुत बढ़िया. नेक्स्ट, सेल्स कमीशन, बहुत बढ़िया. नेक्स्ट, सैलरी. लेट्स गिव रेफरेंस ऑफ वर्किंग नोट. वर्किंग नोट नंबर 1 हम लोग बनाएंगे फॉर सेल्स रेशियो. मैं इसका रेफरेंस देता हूं, वर्किंग नोट नंबर 2. मैनेजिंग डायरेक्टर्स रेम्यूनरेशन. सोल्यूशन में एमडी लिख देते हैं यार, क्या इतना बड़ा मैनेजिंग डायरेक्टर, हमको कौन सी सैलरी मिल रही है. पोस्ट. ओके. इंटरेस्ट ऑन डिबेंचर्स, बिकॉज डिबेंचर्स कंपनी बनने के बाद बनते हैं, इसलिए पोस्ट. रेंट, वर्किंग नोट 3. बैड डेट्स, वैसे वर्किंग नोट नहीं भी दिया तो भी चलेगा. आई विल टेल यू. अंडरराइटिंग कमीशन. अंडरराइटिंग कमीशन मींस कमीशन ऑन इशू ऑफ शेयर्स. ऑडिट फीस, क्वेश्चन कहता है परटेन्स टू कंपनी, देयरफॉर पोस्ट. लॉस ऑन सेल ऑफ इन्वेस्टमेंट, बहुत बढ़िया.
डेप्रीसिएशन, टाइम रेशियो हमारे पास है 1:3, तो 1,03,000। That's all. हमेशा ये टेबल के नीचे दो रेशियोज लिख दिया करो, टाइम रेशियो एंड सेल्स रेशियो। रेडी ऑल ऑफ यू, शैल वी प्रिपेयर वर्किंग नोट नंबर 1? तैयार? बहुत ही बढ़िया। आज रात को सबको बहुत बढ़िया नींद आने वाली है ना? सेटिस्फैक्शन वाली क्या आज सही में पैदा हो गया, सही काम किया। पहली बार ऐसा महसूस हो रहा है, पहली बार पसीना निकला है, वैसे निकला नहीं है बट अंदर से निकला। बहुत ही बढ़िया। प्री इनकॉर्पोरेशन, पोस्ट इनकॉर्पोरेशन, एवरेज मंथली सेल्स हैज डबल्ड। जिंदगी में कोई आपका साथ दे ना दे, एक बात हमेशा ध्यान रखना, एक इंसान आपका साथ हमेशा देगा बस, और वो बाद में 2x हो जाएगा। मंथली सेल्स भैया जी बोल दिए थे 1:2, नहीं, बिकॉज मंथली सेल्स को वेटेज देना पड़ेगा नंबर ऑफ मंथ्स। तो प्री इनकॉर्पोरेशन का टाइम रेशियो के हिसाब से नंबर ऑफ मंथ्स है 3 मंथ्स, पोस्ट इनकॉर्पोरेशन 3x 18x। हाजी 1:6। क्लियर हुआ सभी को? पक्का? इजी है? बहुत अच्छी बात। अभी कैलकुलेटर मत चलाओ, पहले कर लेते हैं, वर्किंग नोट्स कर लेते हैं। या चलाना है कैलकुलेटर? चलाना है, चलो एक साथ चलाएंगे। कैलकुलेटर मस्त वाली है ना? क्या बढ़िया, बजाओ बजाओ। ऐसा लग रहा है गिफ्ट मिला हो ना कैलकुलेटर। जिसने आज नया खरीदा होगा वो कैसे? अरे नया नया जब लोग कैलकुलेटर खरीदते हैं देखा, और उसको पन्नी में डाल के रखते हैं, फिर डब्बे में डाल के रखते हैं, 4-5 दिन तक तो उसका स्टिकर नहीं निकालेंगे। आपके जिगरी दोस्त से कैलकुलेटर अगर गिर जाए तो झगड़ा हो जाएगा उस बात में। इसके पैसे कौन भरेगा? तुम। इतनी मेहनत से कैलकुलेटर खरीदा, फिर 4-5 बार गिर गया, कहाँ पन्नी कहाँ, फिर तो बेहतर, फिर तो बेस्ट आपने किया कि नहीं बताना। जब ये गिरता है इसका साइड से ढक्कन खुल जाता है। हाँ, बस इतना देख लेते हैं सांसें चल रही है कि नहीं चल रही है, और क्लियर दबा के देख लेते हैं जिंदा है कि नहीं है। बाकी ये कॉमन चीज है देखना, ये निकलता ही नहीं। फिर कुछ लोग इसको फेविकॉल से चिपकाते हैं, कुछ लोग इसको सेलो टेप से चिपकाते हैं। है ही नहीं, बहुत बढ़िया। अरे निकाल ही दियो, ना रहेगा बास ना बजेगी बांसुरी। बहुत बढ़िया, और ये सही टेक्निक है। 2 बार निकल गया, 2 बार बहुत बढ़िया, फिर भी जिंदा है। चले आगे। जीपी, हाउ मच इज योर जीपी? ऑल ऑफ यू कैलकुलेट। 240 minus 102। You are so intelligent. 138। 138 को डिस्ट्रीब्यूट करेंगे किस रेशियो में? 1:6 डिवाइडेड बाय 7। आगे बढ़ जवाब 19.71। बहुत ही बढ़िया, बहुत ही उम्दा खेल रहे हैं आप। इनटू 6 118.29। अद्भुत। एडवर्टाइजमेंट 3 को डिवाइड करेंगे 7 से 0.43 एंड 2.57। बहुत ही बढ़िया, जबरदस्त। उसके बाद सेल्स कमीशन, सेल्स कमीशन है 6, डबल कर देंगे यार, 0.86 5.14। और क्या है, और क्या है, और क्या कुछ बचा?
दस तेरी की इतनी मेहनत करवाई इतने से यू डोंट डिजर्व मी, यू डोंट डिजर्व मी। वर्किंग नोट नंबर 2 किस चीज का बना रहे हो? सैलरी। क्या बोल रही है सैलरी? मंथली सैलरी डबल फ्रॉम 1st of October। The date of change is not the date of incorporation। तो क्या करेंगे? बनाइए और क्या करेंगे? बताओ कुछ और इरादा है? आप इतने परेशान काहे लग रहे हो भैया? जब से आप देख रहे हैं व्हाइट शर्ट में, हाँ वो शर्ट में सब ठीक है, बहुत परेशान लग रहे हो आज, पक्का? दिल्ली सबकी परेशानी दूर कर देता है। प्री इनकॉर्पोरेशन नंबर ऑफ मंथ्स कौन कौन से हैं? अप्रैल, मई, जून, ये तीनों महीने नॉर्मल सैलरी है। नॉर्मल सैलरी मतलब वही अपनी वाली x into 3, लेकिन पोस्ट में आते हैं सैलरी इज डबलिंग फ्रॉम अक्टूबर 1st अक्टूबर। लेकिन इसका मतलब क्या है? अप्रैल में जून x है, जुलाई, अगस्त, सितंबर, अरे रुकना भाई, सितंबर तक x है। बहुत बेहतर भावना के साथ है ना। 1st अक्टूबर से क्या हो जाएगी? अक्टूबर, नवंबर, दिसंबर, जनवरी, फरवरी, बस बेटा अब अगले साल में आओगे। यू नो 2 4 6 13 14 15 इतने सारे एक्स वर्किंग नोट में ही अच्छे लगते हैं। मैं प्रिंट कर रहा हूँ, जज्बाती ना हो जाना इसको देखकर। बहुत बढ़िया 1:2, बहुत बढ़िया, बहुत बढ़िया खेल रहे हो। 1:5 भैया जी, सुबह से पोस्टर नहीं बदले हो, बहुत कंफर्टेबल महसूस कर रहे हो। 18 1:5 मतलब 1 + 5 बोले तो 6 बोले तो 3 एंड काहे मित्तल जी कहाँ भटक गए हो? क्या हुआ, चाय नहीं पिए क्या? मसाले वाली चाय थी, पता नहीं। रवि बेचारा आज यहाँ पे अलग ही जज्बात लेकर जाएगा। क्लियर हुआ सभी को? 3 8 15 कैसे आया? पक्का? मैडम इन ग्रीन, ऑल ओके, बहुत बढ़िया। चलूं आगे? अब क्या है? रेंट का बनेगा। हाँ ये मेरे को डिजर्व करता है, जाना है भाई। वर्किंग नोट नंबर 3, रेंट में 2 टाइप की एडजस्टमेंट्स होती है। एक होता है एडिशनल स्पेस और दूसरा होता है इंक्रीज। ये कौन सा है? The company occupied additional space from 1st of July। रुको, 1st of July कौन सी डेट है? पहली बार मिला था उससे 1st of July। This is the date of incorporation। मतलब क्या मैं कह सकता हूँ कि एडिशनल स्पेस का जितना भी रेंट है वो पूरा के पूरा हाँ से लाते हुए इतना टैलेंट, जबरदस्त। चलो बनाओ वर्किंग नोट। एग्जिस्टिंग, वेरी गुड, एडिशनल स्पेस, आपके पास है? हाँ बड़े जज्बाती हो गए आप। प्री इनकॉर्पोरेशन, पोस्ट इनकॉर्पोरेशन एंड टोटल, बहुत बढ़िया। टोटल रेंट की फिगर कहां से उठाएंगे? बना दो तो 5.5। Additional space is taken on 1st of July at a monthly rent of 20,000 per month. That means in the current year I would have paid rent for how many months? Very good. 20,000 into 9 months, 1.8 lakhs. Can I straight away write 1.8 in the additional space? Yeah. 5.5 minus 1.8 gives you 3.7. Can I write this 1.8 totally in post incorporation check out of you? Yes. Paka? Yes. 100%. Yes.
गूंजना चाहिए राजेंद्र नगर राजसीए के बच्चों की आवाज से। उम्र से हम लगते नहीं है यूपीएससी के बच्चे। हाँ बहुत बढ़िया। 3.7 जो एडिशनल एग्जिस्टिंग स्पेस का रेंट है उसको प्री और पोस्ट में कैसे डिवाइड करेंगे? अद्भुत। आज ही मकान मालिक आकर भाड़ा लेके जाएगा। 3.7 को टाइप रेशियो 1:3 मतलब डिवाइडेड बाय 4 0.925 into 3 2.775 plus 1.8 4.575 0.925। कोई रेशियो की जरूरत नहीं ना। वही झाग वही सफेदी जब कम दामों में मिले वही रेट में मिले है ना। डायरेक्ट फिगर्स मिल गए तो क्या प्रॉब्लम है? 0.925 0.925 और 4.575। बहुत ही बढ़िया जबरदस्त। शेवटचा एडजस्टमेंट लास्ट एडजस्टमेंट बैड डेट्स। डन 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 डन। हाँ अब यहां पे हुआ है एक जुगाड़। बैड डेट्स रिकवर्ड अमाउंटेड टू ₹50,000 फॉर द सेल्स मेड इन द ईयर 2000 has been deducted from the bad debts mentioned above। इसका मतलब है ये P&L अकाउंट में जो बैड डेट दिख रहा है 1 लाख रुपीस का, क्या मैं कह सकता हूं ये नेट बैड डेट है? नेट बैड डेट का मतलब होता है आफ्टर डिडक्टिंग द 50,000 रुपीज ऑफ द बैड डेट रिकवर्ड। अगर वो नहीं होता था तो बैड डेट कितना होता था? 1 लाख। भैया ग्रीन शर्ट मां, हाँ कौन सा चैप्टर कर रहे हैं? प्री पोस्ट। क्या आप सीए कर रहे हैं? मैं कौन हूँ? कहाँ हूँ? गुलाबों की याद में कहाँ खोए थे? बताइए जरा, शेयर तो करिए जरा। अरे हम भी बताइए जरा, हम भी खुश हो लेंगे। गांव को मिस करें। माइंड ट्रेवल्स फास्टर देन लाइट। आज देख भी लिया। यहाँ बैठे बैठे आज मैं सीरियसली कह रहा हूँ, आज आपको अपने वालों की कमी महसूस हो रही होगी ना, बड़ी याद आ रही है। हाँ राजू रानी ने खाना खाया है। ऐसा मत करो यार। ये मैडम में शिवसेना को मैं बार बार पॉइंट आउट कर रहा था, मैडम तो नीचे ही बैठ गई देख, और आगे भैया जी बैठे एकदम टॉल। ऐसे नहीं यार, आई नो यू मिस। दूरियों से प्यार बढ़ता है। हाँ बहुत बढ़िया। तो यार एक बार हंसो। अरे मिल गया हंसो। हंसेंगे नहीं बोल रहे, ऐसे नहीं करते। सो यार, अरे मैं बोल मेरे लिए हंसो ना। साइड से देख रहे लोग। हम थोड़ी ना ऐसे फुर्सत में आने वाले हैं। ठीक है, क्लियर हुआ? बैड डेट रिकवर्ड इज 50,000 rupees which is adjusted in the bad debt appearing in the debit of P&L as 1 lakh rupees. Can I say if it would have not been adjusted then the amount of bad debt would have been 1,50,000. Is this clear? Yes. लेकिन ये जो 50,000 रुपए का बैड डेट रिकवरी हुआ है ये कौन से साल का है? अगर ये मेरे को पता है, आपको पता है, बहुत तैयारी करके हम भूल जाऊंगा। अगर ये नहीं दिया होता था कि ये 50,000 रुपए जो है इट इज पर्टेनिंग टू द ईयर 2000, मैं सिंपल 1,50,000 को सेल्स रेशियो में डिवाइड करता हूँ। एग्री करते? और अब मैं ऐसा नहीं करूंगा। अब आप बोल सकते हैं हाँ क्यों नहीं करूंगा? क्योंकि 50,000 रुपए है ईयर 2000 का, मतलब प्री इनकॉर्पोरेशन। अच्छा पता है मेरे को यहाँ से एक बहुत खौफनाक याद जुड़ी है। प्लस में एक क्वेश्चन करा रहा था, 2002 है यहाँ पे साल। अब यहाँ पे एक बच्चे ने बहुत दिल पे ले लिया था, उसके लिए प्री का मतलब 2001 ही होता है। मैंने जब इसको 50,000 को कहा प्री में लेंगे तो उसका डाउट आ रहा। कॉन्स्टेंटली कॉपी पेस्ट होता है क्या प्लस के चैट में, या कॉपी पेस्ट नहीं होता है? नहीं होता ना। मैं भी बहुत बार स्पैमिंग करने की कोशिश करता हूँ, होता नहीं है।
फिर वो कहता है सर प्री तो 2001 होगा ना, 2000 कैसे प्री हुआ? कहाँ जन्म लिए हो? देख मूवी का नाम तो बताओ, कहाँ जन्म लिए हो? ऐसे नहीं है भाई, 2002 से पहले का 2001, 2000, 99, 98 ये सब प्री में जाएगा। अब 50,000 रुपए जो है इट वॉज परटेनिंग टू द सेल्स मेड इन द ईयर 2000। इसका मतलब है वो पूरी की पूरी इनकम किसमें जाएगी? प्री इनकॉर्पोरेशन में। लिखो बेटा बैड डेट रिकॉर्ड। अद्भुत। मीटअप वाले बच्चे क्षमा कीजिएगा, बस 2 मिनट की बात है, 2 ही मिनट। 0.50 सर बेटा प्री में तो लिखे वो तो मैं चेक कर रहा था ना जगह में। अरे मैं चेक कर रहा था भाई। कदम बना तो प्री का 14,000। हाँ यही है वो जिसमें लाइव डेमो है। देख लो भाई, हाँ कहाँ छुपे बैठे थे प्रभु आप, ये नजरें तरस गई आपको देखने के लिए। मेरे भाई हमने यहाँ पे वो डेट सिर्फ लिखा है फॉर द पर्पस ऑफ टाइम रेशियो। जज्बाती ना हो प्रभु, उसके पहले की डेट ऑफ इनकॉर्पोरेशन सबको क्लियर हुआ है ना? डेट ऑफ इनकॉर्पोरेशन से पहले का जो भी पीरियड है वो पूरा के पूरा किस पर जाएगा? ये ऐसे लड़के होते हैं जो अपनी वाली को बोलते हैं यू नो आपके पास से मुझे कोई फर्क नहीं पड़ता, फिर बाद में घुस के उसको पूछते हैं अच्छा ये कौन है? समझिए क्लियर हुआ? अब जो बैड डेट है, अब जो बैड डेट है 1,50,000 उसका क्या करेंगे? समझ में आया कि नहीं समझ में आया? ग्रॉस बैड डेट कितना है? 1,50,000। क्लियर हुआ? ये 1,50,000 किस रेशियो में डिस्ट्रीब्यूट होगा? सेल्स रेशियो, क्योंकि बैड डेट रिलेशन रखता है सेल्स सेल्स रेशियो। और सेल्स रेशियो हमारा कितना है बेटा जी? 1:6। 1.5 डिवाइडेड बाय 7 2.21 0.21 है ना, इंटू 6 1.29। अब आनी चाहिए कैलकुलेटर की आवाज। माँ कसम सब जने निकालो प्री और पोस्ट का प्रॉफिट। बहुत बढ़िया। अरे फर्जी आवाज नहीं चाहिए मुझे, ओरिजिनल आवाज चाहिए। ये चीटिंग है। अब बोलो 18.785 है ना? अब पोस्ट का सब जने एक साथ निकालेंगे, अलग अलग में निकालो यार, एक साथ निकालो। ये बटनों की आवाज आ रही है, कानों में गूंजनी चाहिए। बहुत बढ़िया, कम ऑन 118.29। बहुत ही बढ़िया। इस लड़के को उठवा लो यहाँ से, ये हमारी बिरादरी का नहीं है। 74. नॉर्मल बच्चा यहाँ तक लिखकर क्वेश्चन को छोड़ देगा, लेकिन जो हमारा बच्चा है वो उसके नीचे इसका ट्रीटमेंट देगा। प्री इनकॉर्पोरेशन में अगर प्रॉफिट होता है तो ट्रीटमेंट होता है क्रेडिट टू कैपिटल रिजर्व, और पोस्ट इनकॉर्पोरेशन में जो प्रॉफिट है उसका ट्रीटमेंट क्या है? क्रेडिट टू पीएनएल। अगर प्री इनकॉर्पोरेशन में लॉस होता था तो उसके दो ट्रीटमेंट्स होते हैं, आइदर डेबिट टू गुडविल और डेबिट टू पीएनएल। गुडविल को डेबिट क्यों करते हैं? कनेक्ट करते हैं पेपर नंबर 5 एडवांस अकाउंटिंग चैप्टर ऑफ अमालगमेशन। इट्स अ बिजनेस एक्विजिशन कॉस्ट व्हेन द डिफरेंस ऑफ पीसी एंड नाटो इज ट्रांसफर्ड टू गुडविल और कैपिटल रिजर्व। बहुत अच्छी बात है, आधे लोगों को समझ में नहीं आया। सो माय डियर फ्रेंड्स, भाई और उनकी बहनों, देवी और सज्जनों, उम्मीद करता हूं कि आज का ये मैराथन बहुत ही अमेजिंग रहा, बहुत ही मजा आया होगा।
मुझे बहुत मजा आया आप लोगों को पढ़ा के, बहुत सारे टॉपिक्स हमने कवर किए हैं। कुल मिला के आज के ये मैराथन में हम लोगों ने दोस्तों यहाँ पर 25 मार्क का सिलेबस कवर किया है। कल फिर से मुलाकात होगी, सुबह निशान भाई आपको पढ़ाएंगे और दोपहर हम लोग मिलने वाले। We will continue with the topics. Those students who are watching on YouTube, thank you so much. Stay with us. More videos coming on YouTube. Thank you so much. अरे भागो मत यार, अरे जाने से पहले जो बोलते हैं बोल देना एक बार। जाने से पहले कहूँगा से बेटा कहता था, कहता हूँ, कहता रहूंगा। Thank you so much. Thank you.